श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचिः महागौरी शुभम दद्यान्न महादेव प्रमोदया। जय माता रानी। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन आइए सुनते हैं माँ महागौरी की व्रत कथा। माँ महागौरी की कथा नवरात्रि के 8वें दिन से जुड़ी है और यह माँ दुर्गा के सबसे शांत, सौम्य और करुणामयी रूपों में से एक मानी जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार राजा हिमालय के घर देवी पार्वती का जन्म हुआ था। उन्होंने 8 वर्ष की आयु में ही अपने पूर्व जन्म की घटनाओं का आभास होने लग गया था। तब से ही उन्होंने भगवान शिव को अपना पति मान लिया था और उनको प्राप्त करने के लिए तपस्या शुरू कर दी थी। तपस्या के दौरान एक वक्त ऐसा आया कि माँ केवल कंदमूल और फल पत्तों का आहार करने लगी। बाद में माँ ने केवल वायु ग्रहण करके तप करना आरंभ कर दिया। कई हजार वर्षों की कठोर तपस्या, अन्न जल ग्रहण ना करने के कारण माता का शरीर काला हो गया। माँ पार्वती की तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। महादेव ने तपस्या के समय उनके शरीर के काले पड़ने के कारण उन्हें गंगा जल से शुद्ध किया। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती हैं और तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया। महागौरी रूप में देवी करुणामय, स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करने हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचता है जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई। माँ उसे अपनी सवारी बना लेती हैं, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसीलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। माँ महागौरी को सौंदर्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि माँ महागौरी की आराधना करने से न केवल सौंदर्य की प्राप्ति होती है, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक दोष भी समाप्त हो जाते हैं और उनके जीवन में शांति व सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा में नारियल या नारियल से बनी मिठाइयों का भोग अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। भक्त नारियल की बर्फी, नारियल के लड्डू आदि अर्पित कर सकते हैं, जिससे माता प्रसन्न होती हैं। इसके अलावा खीर, दूध की बर्फी, मालपुआ, नारियल के लड्डू जैसे अन्य मिष्ठान भी माता को भोग के रूप में अर्पित किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं माता का स्वरूप कैसा है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गौर अर्थात सफ़ेद है और इनके वस्त्र व आभूषण भी सफ़ेद रंग के ही हैं।
माँ का वाहन वृषभ अर्थात बैल है, जो भगवान शिव का भी वाहन है। माँ का दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाले हाथ में दुर्गा शक्ति का प्रतीक त्रिशूल है। महागौरी के ऊपर वाले हाथ में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने के कारण माँ को शिवा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का नीचे वाला हाथ अपने भक्तों को अभय देता हुआ वर मुद्रा में है और माँ शांत मुद्रा में दृष्टिगत हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण भी उन्हें प्रणाम करते हैं। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है और यह सफ़ेद वृषभ यानी बैल पर सवार हैं। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान है। कुछ लोग नवमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ होता है। कन्याओं की संख्या 9 हो तो अति उत्तम है, नहीं तो 2 कन्याओं के साथ भी पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग लगाने की परंपरा है। भोग लगाने के बाद नारियल प्रसाद रूप में बांट दे। वहीं जो भक्त कन्या पूजन करते हैं वे हलवा, पूड़ी, सब्जी और काले चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाया जाता है। माँ की पूजा करते समय भक्तों को गुलाबी रंग के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। माँ महागौरी को रात की रानी के फूल बहुत पसंद हैं। माँ महागौरी से संबंधित एक दूसरी कथा है, जिसके अनुसार शुंभ और निशुंभ नाम के 2 राक्षस पृथ्वी पर रहते थे, जिन्होंने हर तरह तबाही मचा रखी थी, जिसका अंत केवल माँ दुर्गा ही कर सकती थी। तब माता पार्वती ने अपना कौशिकी रूप धारण किया। माता के इस स्वरूप का रंग सांवला था। देवी पार्वती ने अपना गोरा रंग फिर से प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। तब भगवान शिव ने उन्हें मानसरोवर में स्नान करने की सलाह दी, जिसके बाद मानसरोवर के जल में स्नान करने से देवी पार्वती को फिर से अपना रूप रंग प्राप्त हो गया। इस तरह से माँ महागौरी की व्रत कथा एवं उनसे संबंधित जानकारी पूर्ण होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।